क्या नाम है सर? पवन तोमर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही लक्ष्मी नगर दिल्ली। अच्छा, लक्ष्मी नगर रहते हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? बीजेपी का चांस है तो 400 पार हो रही है। कैसे होगा 400 पार? राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो आपने देखा है कांग्रेस का? उसमें कह रहे हैं 5 न्याय की बात कर रहे हैं, साथ साथ में 25 गारंटी दे रहे हैं, 300 प्लस उनके वादे हैं। तो कैसे 400 पार कैसे होगा? सर इनने 2014 से 2019 में भी घोषणा पत्र आए, तो अब तो न्याय पत्र आए हैं। ठीक है, इन्हें वादा तो 75,000 का तो पिछली बार भी किया था, फिर भी पब्लिक ने नकारा। उससे पहले 2014 में इन्होंने 25,000 रुपए देने की बात की थी, अब तो महिलाओं को 1 लाख की बात कर दी, वो भी पब्लिक ने नकारा। अब 1,25,000 फिर बढ़ा दिए, तो फिर भी पब्लिक को वो तो मोदी को चाह ही रहे, मोदी तो पब्लिक चाह ही रही, जनता भरोसा मोदी पे कर रही, वो आगे बढ़ेंगे। क्यों चाह रही है आखिर इतना मोदी जी को? मोदी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जैसे लोकप्रिय बढ़ रही है मोदी की, जिस हिसाब से अपने भाषण देते हैं, जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी हिसाब से मोदी को चाहते आगे बढ़ाने की और 400 पार कराने की जनता का मन कर रही है पूरी। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी कुछ किए ही नहीं है, सिर्फ महंगाई बढ़ा दिए हैं, युवाओं को बेरोजगार कर दिए हैं। देखो, कांग्रेस ने युवा बेरोजगार रखे हैं तो कांग्रेस को बेरोजगारी दिखाई देती है। 70 साल से युवा बेरोजगार था तो उसे आज भी बेरोजगारी दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। ठीक है जी, मोदी जी ने कभी तो ये तो कहा नहीं कि हम रोजगार को लाएंगे। एक बार 2019 का जब ये तुम्हारा लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तभी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार अपने हर साल 2 करोड़ रोजगार जनता को देंगे। उसके बीच में चुनाव आ गया, वो कोरोना आ गया। कोरोना के निकलने के बाद में तुरंत ही 4 साल जनता के खराब हो चुके हैं। फिर आ गया 2 लोकसभा का चुनाव आ गया, तैयारी इसमें चालू चल रही है। सर अब 30 करोड़ जो वैकेंसियाँ खुली वो मोदी जी देने जा रहे हैं। 2024 के बाद 30 करोड़ वैकेंसियाँ फिर देने जा रहे हैं जो सरकारी पद में खाली पड़ी है। सर वो तो कह रहे हैं कि ये जो आपने कहा मोदी जी देने जा रहे हैं, वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम देंगे, हम सरकार। राहुल गांधी आएंगे तभी तो देंगे सर। राहुल गांधी तो आने वाले हैं नहीं है, वो तो फेंकते हैं। ठीक है, वो 400 पार पहली बार कर दे। वो 240 सीट तो अभी तो पिछले चुनाव में 44 सीट लेके आए, उससे पहले 67 सीटें लेके आए। तो अब तो हमारी समझ, मेरी सब समझ तो ये कह रही है, वैसे मैं सोचता हूँ राजनीति के हिसाब से जो देखता हूँ, बात करता हूँ, तो उस हिसाब से हमारी समझ में अब की बार 20 पार नहीं, क्योंकि हर राज्य में इन्हें भीख सी मांगने पड़ी अपनी सीटों के लिए। नेता लड़ने के लिए तैयार नहीं, भीख मांगने वाले तानाशाह की बात करते हैं। तानाशाह अखिलेश जी हैं, तुम्हें 17 सीट दी है। तानाशाह ममता बनर्जी हैं, 42 सीटों में से 1 सीट 0 तुम्हें तो दिया। तानाशाह उद्धव जी हैं, जो 1 सीट, तुम्हें 8 सीटें 9 सीटों में लड़ना पड़ रहा है। और ऐसे कई राज्यों में चले जाओ, तुम्हें 1, 2, 5 सीटों से ऊपर नहीं मिली है। जो कांग्रेस 543 सीटों पर अकेली लड़ती थी, भारत की 543, आज वो सिर्फ 64-65 सीटों पर लड़ रही है। सर तो कहाँ से 20 सीटें भी मुश्किल आ रहे हैं। क्या नाम है सर? सलमान खान। कहाँ रहते हैं सलमान जी? जी गांधीनगर। क्या माहौल है इस बार गांधीनगर का? कौन बनेगा वहाँ से सांसद जीतकर? कौन आएगा संसद? सर इस बार तो चेहरा चेंज हो जाए। चेंज हो जाए? चेहरा तो कौन आए फिर? मान लें, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। अगर चेहरा चेंज हो तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस बार? जी। लेकिन तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 पार करेंगे, फिर कैसे राहुल जी बनेंगे प्रधान? देखते हैं उनका 400 पार होता है कि राहुल गांधी जी का होता है, वो तो वक्त बताएगा या पेपर बताएगा। अच्छा, अब लो प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे। अब इन्होंने कहा था पेपर बताएगा। वो आपने देखा होगा 2014 से पहले जो पेपर चलता था ना, पेपर उठाए जाते थे, डब्बे बॉक्स उठाए जाते, वो बूथों को डंप किया जाता था, पेपरों में स्याहियाँ डाल दी जाती थी, ईंट के रोड़े डाल दिए जाते थे, बॉक्स उठा के गाड़ी में ले जाते थे। वही चाह रहे हैं, वही चाह रहे कि वो पेपर बैठे। ये चीज़ें नेता भी बोल रहे हैं, नेता जो बोल रहे हैं कि वो बैलेट पेपर चाहिए, ये सब वही गुंडागर्दी लाना चाह रहे जो चल रही है। ठीक है, वहाँ की वो ईवीएम मशीन के लिए तो कांग्रेस, वो चुनाव आयोग कह रहा है जिसके बाम में ताकत हो, जिसकी माई में ताकत हो, वो जाके ईवीएम हैंग कर दे, जाके कितना भी एक्सपर्ट ले जाओ, जाके ईवीएम हैंग कर जाके।